जय माता दी दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि शारदीय नवरात्रे 17 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं और 25 अक्टूबर तक रहेंगे। तो दोस्तों इस बार के जो नवरात्रे रहेंगे ये नवरात्रे बहुत ही खास हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आपको नवरात्रों में कौन से ऐसे काम हैं जो नहीं करने चाहिए। दोस्तों मेरा दूसरा चैनल YT यूनिक वर्ल्ड चैनल जो है उस पर आपके लिए वीडियोस आती रहती हैं। डेली राशिफल की वीडियो आप उस पर देख सकते हैं। तो कर्क राशि के जातकों के लिए वहां पर वीडियोस आती रहती हैं, तो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चैनल का लिंक दे दूंगी। ऊपर दोस्तों आई बटन पर भी चैनल का लिंक मिल जाएगा। साथ में आप मेरे इस चैनल दुबलिस एस्ट्रोपीडिया पर जाएंगे तो वहां पर भी आपको वो चैनल मिल जाएगा होम पेज पर। दोस्तों नवरात्रि जो है ये सनातन धर्म के प्रमुख पर्व हैं और इस दौरान 9 रात और 10 दिनों तक देवी भगवती के 9 रूपों की पूजा की जाती है। लेकिन नवरात्रि के दिनों में माता रानी की पूजा करते समय कुछ नियमों का विशेष पालन करना चाहिए, अन्यथा देवी भवानी रूठ जाती हैं। तो आइए जानते हैं कि वो कौन से कार्य हैं जो हमें नवरात्रों के दौरान नहीं करने चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि हमें जब हम पूजा करते हैं तो पूजा करते समय हमें आसन जरूर बिछाना चाहिए। लेकिन नवरात्रों में पूजा करते समय आसन जरूर बिछाएं। यदि आप नॉर्मली भी पूजा करते हैं, प्रतिदिन पूजा करते हैं, तो तब भी आपको आसन यूज करना चाहिए, आसन बिछाकर उस पर पूजा करें। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो लेकिन ये ध्यान जरूर रखें कि नवरात्रों में आपको जो भी पूजा पाठ करनी है उसके लिए आप आसन जरूर बिछाएं और उस पर बैठकर पूजा करें। कभी भी जमीन पर बैठकर पूजा आपको नहीं करनी चाहिए। ध्यान रखें कि 9 दिनों तक माँ के मंदिर में या घर में दीपक आप जरूर जलाएं। अपने मंदिर में, चाहे घर का मंदिर है वो या फिर आपके, यदि आप मंदिर में जाते हैं तो वहां पर आप दीपक जरूर जलाएं। देवी मैया को लाल रंग बहुत पसंद होता है। तो माता का जो आसन है और जो वस्त्र हैं वो लाल रंग के ही रखते हैं तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए। यहाँ पर माता प्रसन्न होती हैं। और इसके अलावा वैसे तो हर दिन माँ के लिए अलग अलग रंग होते हैं, लेकिन यदि आप चाहें तो देवी भगवती का जो श्रृंगार है और वस्त्र है ये भी आप दिन के अनुसार उनको बना सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो नवरात्रे हैं उसमें आपको दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। क्योंकि नवरात्रों पर यह ध्यान जरूर रखें कि घर में यदि आपके कोई मेहमान आता है तो ये ध्यान जरूर रखना है कि नवरात्रों में यदि आपके घर में कोई मेहमान आ रहे हैं तो वो भूखे पेट ना जाएं, आप उनको भूखा ना जाने दें। कुछ भी चाय नाश्ता या खाना जरूर खिलाएं उनको। तो आपको ये ध्यान जरूर रखना है। इसके अलावा कोई कन्या यदि आपके घर में आती है तो उसको भी खाली हाथ ना लौटाएं। कोई उसको गिफ्ट दे दें या फिर कुछ आप उसको कोई भी पैसे वगैरह दे सकते हैं। कुछ उसको चीज जरूर दें, कुछ खाने पीने की चीज दें तो आपको बहुत ही अच्छी रहती है स्थिति। यहाँ पर माता प्रसन्न होती है क्योंकि कन्या को माता का रूप माना जाता है। नवरात्रों पर माँ के जो मंदिर हैं उसमें आप ध्यान रखें कि अनाज का भोग भूलकर भी आपको नहीं लगाना है। जब आप व्रत करते हैं या फिर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो आप ध्यान रखें कि नवरात्रों के दौरान आपको अनाज का भोग मंदिर में नहीं लगाना है और कैंची का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। इस समय में दाढ़ी मूछ कटवाने से, बाल कटवाने से परहेज करना चाहिए। साथ ही ब्रह्मचर्य व्रत का भी पालन करना चाहिए। और ये ध्यान जरूर रखें कि शारीरिक संबंध भूलकर भी आप इस समय में ना बनाएं। यदि आप मासिक धर्म आपको चल रहा है तो पूजा अर्चना करने से आपको परहेज करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में अशुद्ध स्थिति बैठती है। दोस्तों नवरात्रों पर चमड़े के जो जूते होते हैं या फिर आप बेल्ट वगैरह का इस्तेमाल जो करते हैं, पूजा कर रहे हो तो उस समय आप बेल्ट वगैरह जो चमड़े की होती हैं वो अलग निकाल कर रख दें और आप कोई ऐसी चीज भी ना खरीदें। सनातन धर्म में शुभ कार्यों में काले रंग का परहेज करना बताया जाता है। तो ये ध्यान रखें नवरात्रों के दिनों में यदि आप संभव हो तो काले रंग के वस्त्र पहनने से आपको परहेज करना चाहिए। किसी की निंदा करने से आपको परहेज करना चाहिए। झूठ ना बोलें आप, और खाने में लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें। अगर आप व्रत रखते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। यदि आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी आप यहाँ पर लहसुन प्याज का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें और आप सात्विक आहार का प्रयोग करें। तो आपको माता लक्ष्मी जो है उनकी भी कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी, माता दुर्गा का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसी बातें भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि यदि आप उन बातों का ध्यान रखते हैं तो माता की कृपा दृष्टि बनी रहती है।
आपके ऊपर माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। नवरात्रि के दिनों में लोग अपने घर की छत पर ध्वजा लगाते हैं। तो यदि आप ध्वजा को लगाते हैं तो ध्वजा को लगाते समय आप दिशा का ध्यान अवश्य रखें। वास्तु के अनुसार ध्वजा की जो स्थापना होती है वो उत्तर पश्चिम दिशा में नहीं करनी चाहिए। आपको ये ध्यान जरूर रखना है। यदि आप अपने घर की छत पर कोई ध्वजा फहराते हैं तो उसको ध्यान रखें कि उत्तर पश्चिम की तरफ वो ध्वजा बिल्कुल भी ना हो। दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान जरूर रखना है। इसके अलावा नवरात्रि के दिनों में प्रतिदिन माँ की पूजा अर्चना आपको करनी चाहिए। कुछ लोग अखंड ज्योति भी प्रज्वलित करते हैं। तो वास्तु के अनुसार यदि हम बात करें तो दीपक जो हमें जलाना चाहिए और दीपक प्रज्वलित करते समय ध्यान रखें कि जो ज्योति होती है उसका मुंह पूर्व और दक्षिण की दिशा होना चाहिए। यानी कि आपको ज्योति की जो मुंह है वो पूर्व की तरफ हो, दक्षिण पूर्व की तरफ हो तो काफी अच्छा माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों, कलश यदि आप स्थापित कर रहे हैं तो कलश स्थापित करने से पहले उस स्थान को स्वच्छ करके गंगा जल से प्रवित करें। उसके बाद कलश के ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, कलश में जल भरें और कलश के मुंह की किनारी की ओर जो मोली होती है उसको लपेटें। उसके बाद कलश में सिक्का, सुपारी और अक्षत डालें। अक्षत टूटे हुए ना हो, साबुत अक्षत हो, यानी कि चावल के दाने जो हो वो साबुत हो। मिट्टी में जौ मिलाकर पूजा स्थान के पास ही लकड़ी की चौकी पर वेदी बनाएं और कलश को स्थापित करें। कलश के ऊपर लाल रंग के कपड़े में नारियल लपेट कर रखें आप। और आप मिट्टी, चांदी या फिर तांबे का कलश भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। माता की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहती है। इसके अलावा यदि हम वास्तु के हिसाब से देखें तो घर का जो ईशान कोण होता है यानी कि उत्तर पूर्व की दिशा को पूजा का सही स्थान माना जाता है। तो इस दिशा में यदि आप देवी देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि ये जो दिशा होती है ये देवताओं की दिशा मानी जाती है, तो इस दिशा में सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर संचारित होती है। तो इस दिशा में यदि आप पूजा करते हैं तो बहुत ही अच्छे फल आपको देखने को मिलेंगे। नवरात्रि में माँ की प्रतिमा और घट स्थापना घर के उत्तर पूर्व की दिशा में करें तो आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। माता की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी और आपको पूर्ण सुखों की प्राप्ति होगी, मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होंगी। आपके लिए बेहद ही अच्छा रहेगा। लेकिन जो बात मैंने आपको बताई है कि जो आपको नहीं करनी है उनका भी आप ध्यान जरूर रखें, नहीं तो माता जो है वो माँ दुर्गा आपसे रुष्ट हो जाएंगी और आपको मन चाहे फलों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी और आपको परेशानियां जीवन में आती रहेंगी। तो इसलिए इन बातों का आपको विशेष कर दोस्तों, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। चैनल पर आप यदि नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।